नमस्कार जी, मैं मंजू। शाम हो चुकी है और काम बहुत ज़्यादा है। तो नवंबर की आज पहली तारीख है, तो मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लावर्स लगा ही लूँ। तो अभी मुझे टाइम मिला है और मैं निमेशिया को ग्रो करना चाहती हूँ। तो मेरे गार्डन में अपने निमेशिया लगे हुए देखे हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। निमेशिया की ये खासियत होती है कि ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। जैसे कि 5 लीटर वाला जो ऑयल का कंटेनर होता है, तो उसके आप 2 हिस्से कर लो, तो हाफ हाफ हिस्से में भी इन्हें ग्रो कर दो, तो बहुत ही अच्छे गुच्छों में इसके फ्लावर्स आते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें ग्रो करते हैं, और ग्रो करने से पहले इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। तो ये प्लांट जो है साउथ अफ्रीका का नेटिव है। इसके प्लांट जो है आधा से 1.5 फीट लंबाई के होते हैं। ये बुशी होता है और सेमी हार्डी होता है। इसकी लीव्स जो पतली और पॉइंटेड होती है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। सर्च करने के लिए ये लिखे निमेशिया .. मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, तो उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होंगे। तो फिर आप इसके फ्लावर्स भी देख सकते हैं, प्लांट्स भी देख सकते हैं। तो इसके कई सारे जो है फ्लावर्स खिलते हैं और वो गुच्छों में लगते हैं। ये छोटे करीब 1.5 सेंटीमीटर के होते हैं। ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और ऑर्किड जैसे ये दिखते हैं। तो ये कई कलर्स के होते हैं, जैसे कि वाइट, पिंक, रेड, ब्लू, येलो वगैरह। और इसके जो फूल होते हैं वो कंट्रास्टिंग कलर के भी होते हैं। तो मेरे जो आपने देखे वो येलो और वाइट मिक्स कलर में देखे होंगे आपने लगे हुए। तो इसमें कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि कार्निवल, मिक्सचर और फायरवॉल, फायर किंग, ब्लू जेम, ऑरेंज प्रिंस वगैरह। तो ये तो इसकी मैंने वैरायटीज़ बता दी। और प्रोपगेशन इसकी कैसे करनी है, तो इसको आप सीड से जो है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं। सीधे कर सकते हैं, क्यारियों में लगा सकते हैं, पोट्स में लगा सकते हैं, हैंगिंग पोट में भी ये बड़े अच्छे लगते हैं। और अगर ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसकी सीडलिंग की जो है वो थिनिंग कर सकते हैं और इसे ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इसे जो मिट्टी कैसे चाहिए होती है, हाँ ये बता दूं मैं। इसे बुशी करने के लिए आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। और जब पिंचिंग करते हैं तो बहुत बुशी प्लांट होता है, तो फिर उस पर ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। तो इसको ग्रो करने के करीब 3.5 महीने में इसके जो है फ्लावर्स आ जाते हैं। और जब हम सीड लगाते हैं तो हफ्ते के अंदर इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट भी हो जाती है। तो इसे जो जैसे प्लास्टिक के पॉट में दिखाती हूँ ना आपको 10-10 रुपए के, तो इसमें आप लगाओ, ये भरे भरे हुए बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो इसे आप ज़रूर ग्रो करें। ये मेरे मन पसंद ये प्लांट है मेरा निमेशिया। तो मिट्टी कैसे चाहिए, सॉइल इसे हल्की मिट्टी की लाइट जो सॉइल होती है उसकी ज़रूरत होती है। मिट्टी में काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ें जो आप मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि पत्तों की खाद मिला सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, गोबर की खाद मिला सकते हैं। इस तरह से और किचन वेस्ट से तैयार किया हुआ जो कंपोस्ट है वो मिक्स कर सकते हैं। तो उस तरह से आप मिट्टी बना सकते हैं। और मिट्टी पे सॉइल कैसे बनानी है आपने वेजिटेबल्स के लिए और ये एनुअल फ्लावर्स के लिए, तो इस पे भी मेरा वीडियो है, वो सर्च कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। तो उस तरीके से आप मिट्टी बना सकते हैं। धूप कैसे चाहिए होती, तो ये कूल क्लाइमेट में अच्छे से चलता है। और इसे खुली धूप में रखें, तो अगर पोट में लगे हैं तो 5-6 घंटे की अगर इसे धूप मिलती है तो इसके लिए वो काफ़ी है। वाटरिंग कैसे करनी है, इसको जो मॉइस्ट मिट्टी है वो पसंद है, तो इसलिए रेगुलरली पानी दें। मिट्टी मतलब आपने की हल्की मॉइस्ट रखनी है। तो बस यही चीज़ है, यही जानकारी है इसके बारे में। और इसके जो फूल बड़े खूबसूरत होते हैं, कट फ्लावर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम ग्रो करते हैं। तो मैं इस तरह के ये 10-10 रुपए का टब है, ये मैंने मिट्टी इस बारी मैंने अपनी पुरानी मिट्टी में जो वो मिक्स की है कोकोपीट, तो वही भरी है ये ऐसे। हालांकि मैं सुबह से थक गई हूँ, कई काम थे आज पेंडिंग काम, वो हमने किए हैं। फिर भी मुझे लगा कि फिर ये रह ही जाएगा, बड़ी सर्दियाँ हो जाएं तो फिर सीड जो है उगने में
टाइम लगता है कई सारे सीड्स। तो इसके ये मेरे गार्डन के चुने हुए सीड पहले तो ये मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो क्योंकि जब इसके सीड तैयार हुए थे तो मैंने जहाँ कहीं रखे थे तो मुझे ये हवा चलने से वो दूर हो गए थे। ये है सीड, ये देखा ये। तो अब शाम हो गई है तो दिखनी मेरे हाथों की हालत देखो काम कर करके कैसी हो गई है। दिवाली की सफाइयाँ भाई, इस और ध्यान मत देना आप। ये है सीड इसका, ये तो ये देख लिया आपने, बिल्कुल हल्का हल्का सीड होता है। तो ये सीड पोड ऐसे, ये फलियाँ जैसी ऐसी होती हैं और इसमें हल्के जैसे जो बीच में दिख रहा है ना, ये सीड जो अभी दिखाया मैंने, ये है ये है सीड इसका। ये तो मैं मिट्टी को, ये बड़े हल्के हैं, उड़ ना जाएं, और ये थे भी मेरे पास बहुत ही कम। तो चलो कुछ पौधे निकल आए। मैं पहले मिट्टी को अच्छे से ये गिल्ला कर लूँगी, फिर मैं इस पे डालूँगी ताकि वो चिपक जाएं अच्छे से। तो ये आप सीड देख रहे हैं ना, ये मेरे हाथ पे, ये टाइनी सीड, ये ऐसे, तो ये ऐसे ही चिपक जाते हैं। तो मैंने मिट्टी गिल्ली कर दी और मैं ऐसे स्प्रिंकल कर दूँगी इस तरह से सब में, ताकि ये ऐसे निकल आएँ और उड़े नहीं हवा से। तो जितने भी पौधे निकल आएंगे, पिछली बार इतने अच्छे फूल लगे थे, और जब ये सीड हार्वेस्ट करने का टाइम आया था तो इतनी तेज़ हवा उस टाइम चली कि वो मेरे सीड जो हैं पूरे ही झड़ गए। तो फिर जितने भी ये निकले तो मैंने इनको संभाल के रखा था। तो बस ऐसे मिक्स कर देना हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं, गहरे से नहीं करना है। और बस ऐसे टाइम में अभी लगा लें आप सीड तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो फिर सीड उगने में जो ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब मेरे यहाँ अभी मौसम बहुत अच्छा बढ़िया हो गया है। तो मतलब कोई भी सीड आप अभी ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखना है। तो ये हमारे लग गए, सीड लग गए इसमें। तो इसको मैं ऐसी जगह में रखूँगी क्योंकि कोकोपीट मिलाई है तो मिट्टी सूख भी सकती है। थोड़ी सुबह की धूप मिले इसको, 2-3 घंटे की धूप यहाँ पे मिले तो वहाँ पे रखूँगी अभी। फिर उसके बाद जब बड़े हो जाएंगे ना, फिर उसको ज़्यादा धूप का टाइम दूँगी। बस यही सब करना है हमने। ये हो गया हमारा। तो पानी तो मैं अभी दे ही चुकी हूँ पहले। तो एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये स्मॉल वेराइटी वाले जो कोरियोप्सिस मैंने ग्रो किए थे 23 तारीख को, तो ये भी मेरे उग आए हैं। तो ये पुराने सीड थे, तो पुराने सीड भी कई बार काम आ जाते हैं, उग जाते हैं। तो मैं थोड़े से बचा के रख लिए थे। गिलहरियों ने जब पिछले साल मेरे प्लांट्स निकले थे तो वो पूरे कट कर गई थी, उन्होंने फूल बनने नहीं दिए। फूल नहीं बने तो फिर सीड कहाँ से तैयार होते। तो ये मैंने सीड डाले थे, तो फिर कई बार मिलते नहीं है वो सीड। तो ये पौधे देख के